प्रभु चरणों में आए हुए सभी भक्तगण बड़े ही प्यार के साथ भगवान शिव शंकर को अतिशय प्रिय ये श्रावण मास और इस श्रावण मास में शिव कथा अमृत का पान और साथ ही साथ आज पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की सुंदर पुत्रदा एकादशी का दिन। जिस किसी की वंश की और अगर हमारे वंश में पुत्र संतान नहीं होती, पुत्र क्यों आवश्यक है? चलो व्यवहार जनक एक सूत्र है, जैसा व्यवहार वैसा हम विचारधारा, लेकिन वस्तुतः पुत्र होना क्यों आवश्यक है? पुत्र होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पुत्र माता पिता को सदगति प्रदान करता है। पुत्र के द्वारा हमारा वंश आगे की ओर बढ़ता है। अगर एक वृक्ष पर फल लगता है तो उस फल से कई बीज उत्पन्न होते हैं, फिर वही बीज पुनः फल का रूप धारण करते हैं, पुनः फिर उसमें से बीज तैयार होते हैं। इस तरह पुत्र से फिर पुत्र, पुत्र से फिर पुत्र, फिर पौत्र, इस तरह हमारा ये वंश निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। और अगर पुत्र हमारा चरित्रवान है, गुणवान है, जैसे राजा दशरथ हुए, हरिश्चंद्र हुए, बड़े बड़े सुंदर सुंदर सत्पुरुष बड़े बड़े राजा हुए, राजा शिवी हुए, अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने सुंदर कुल खानदान के द्वारा प्रहलाद हुए, उनके पुत्र विरोचन हुए, फिर उनके पुत्र बलि हुए। वामन भगवान बलि से कहते हैं, हे महाराजा बलि, आपके अंदर पिता के, दादा के और परदादा के सभी गुण विद्यमान, क्योंकि आपके पिता विरोचन महान उदार और दानी वृत्ति, और फिर आपके दादा वो परम भक्त थे और बड़े ही वीर परम भक्त, और आपके परदादा उनकी तो क्या बात है, हिरण्यकशिपु की, उनके जैसा बलवान तो संसार के अंदर में। वामन भगवान ने प्रशंसा किया राजा बलि की, हे महाराजा बलि, आपके परदादा जैसा ही बलवत्ता और आपके सुंदर दादा जैसी एक भक्ति और ज्ञान और आपके पिता जैसी एक उदारता दानवीरता, सब गुण आपके अंदर विद्यमान। तो पुत्र के द्वारा वंश वृद्धि, गुण का वृद्धि और खानदान की पहचान एक सुंदर नाम हुआ करता है। बेटी दूसरे वंश में हो जाती है और बेटा हमारे वंश को चलाता है। तो आज के दिन जो पुत्रदा एकादशी है, अगर सुंदर भक्त बड़े प्यार के साथ शिव अभिषेक करें और शिव भगवान के सुंदर चरणों में जो प्रसाद रखा जाता है, पिंडी से जो पंचामृत जल गिरता है, उसका पति और पत्नी नमः शिवाय कहकर पान करें, फिर उस फल को ग्रहण करे। उसके पश्चात गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ पढ़े, जो मैया यशोदा और सारे सुंदर वृंदावन के गोप और गोपियां
इस सुंदर गोविंद स्तोत्र का पाठ पढ़ते हैं, तुलसी अर्चन करके भगवान का स्मरण करें और बड़े प्यार के साथ उस तुलसी का सेवन गोपाल भगवान को याद करके पति और पत्नी उसका सेवन करें, भगवान की कृपा होती है, हरि हरि की कृपा, और उन निसंतान दंपति को अवश्य संतान होती। तो बड़े श्रावण मास रोज हम लोग उस चर्चा को सुन रहे हैं, श्रवण करें, हरि के नाम का कीर्तन करें और बारंबार अपने इस मनुष्य चोले को सुंदर बनाने का यत्न करें। ऋषिश्वरों को और कई विज्ञ महर्षियों को ये शिव कथामृत का पान कराते हैं और बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर ने जो जो लीला अवतारों को धारण किया, इन अवतारों को हम लोगों ने सुना और बड़े प्यार के साथ एक अवतार ऐसा है जो अवतार भगवान ने धारण किया और आज तक भी भगवान ने वो अवतार धारण किया हुआ। वो अवतार कौन सा है? भगवान शंकर हनुमान बनकर के आए। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की और बड़े प्यार के साथ सुंदर हनुमान बनकर हनु उनकी ठुड्डी को सुंदर अपने वज्र से तोड़ दिया था, उसको हनु कहते हैं। इस ठुड्डी को उनका हनु टूट गया था, इसलिए पहला नाम इंद्र ने ही रखा, ये हनुमान के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो। वैसे उनकार के साथ सीता के शोक का नाश करने वाले, लंकापुरी पहनाए, लक्ष्मण प्राण जीवन पाए और रामदूत आए, कई नाम है, लेकिन हनुमान नाम आम जनता के जिह्वा पर आता है। और बड़े प्यार के साथ हम सब लोग इस हनुमत कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान राम के इन्होंने अनेकों कार्य किए और हर कार्य करने के उपरांत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान जब पूछते हैं, हनुमान लंका तुमने कैसे जलाई? इतना बड़ा महावीर बलवान रावण वो डर गया तुमसे, तुमने लंका किस तरह से? तो हनुमान ने बड़े प्यार से कहा, हे भगवान, सो सब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु। हे रघुनाथ, हे मेरे परम प्रिय स्वामी, ये सब आपकी ही कृपा का प्रताप। हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हम तो वानर है, डाली से डाली पर चढ़ते हैं, वृक्ष से वृक्ष पर कूदते हैं, घर से घर के शिखर पर कूदते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, चंचल वृत्ति के हैं, लेकिन जो मैंने लंका में आग लगाई रघुनंदन, सब आपकी ही कृपा का बल। हर जगह उन्होंने बड़े प्यार के साथ आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही सुंदर अनुग्रह है। हर जगह उन्होंने इस सुंदर भाव को प्रदर्शित किया है और हर मनुष्य को चाहिए, भक्त को चाहिए, अपना सारा जीवन अगर सेवा में लगा हुआ है, अगर हमारा सारा जीवन भजन में लगा हुआ है, अगर हमारा सारा जीवन तप त्याग और दया में, कोई हमसे कहता है सारी जिंदगी हमने घर वालों को दिया ही दिया, तो हम उनसे क्या कहते हैं, अपने त्याग का मजा उठा लो। जो त्याग किया है उसका मजा उठाओ। क्या मजा उठाओ? ये त्याग घर वालों को मेरे द्वारा जो सुख
कृपा से मिलता है। अगर मेरे द्वारा करते रहोगे तो पुण्य भी खत्म होगा और बदले में अशांति उत्पन्न होगी। कर्तापन हटा दे, ये मैंने नहीं किया है, ये सब कृष्ण कृपा से हो रहा। इसलिए दिन प्रतिदिन हनुमान की तरह, हनुमान की कथा कहने का अर्थ क्या है? एक भक्त का जीवन, सेवक का जीवन किस तरह होना चाहिए? मैं करता नहीं हूं, सब कुछ आप करने। और बड़े प्यारे के साथ सुंदर अयोध्या के राजा बन चुके हैं भगवान राम और माता सीता रत्नजल सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और बड़े प्यार के साथ भगवान श्री राम ने सबको विदाई दिया है। अंगद, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, जामवान जी और केवट सबको उन्होंने विदाई दिया, उपहार दिया, मोती माणिक दिए, बहुमूल्य वस्त्र दिया। हनुमान को उन्होंने कुछ नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हनुमान को नहीं दिया उसके दो कारण है। एक तो कल आपने सुना उनका, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है हनुमान तो राम की ही सेवा में रहे और हनुमान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। न उनका घर है, न द्वार है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न उनका कोई चाचा है, न कोई मौसी है, न कोई कुछ नहीं है। वो तो अकेले हैं और रघुनाथ की सेवा के लिए वो आए हुए। भक्तों ने गाया है, रघुवर का ये सेवक पुराना, रघुवर का ये सेवक पुराना, रघुवर का ये सेवक पुराना, रघुवर का ये सेवक पुराना। हनुमान बजरंगी बलवाना, हनुमान बजरंगी बलवाना, हम नाचे बन के मस्ताना, हर संगम नाचे नाचे बन के मस्ताना। हनुमान बजरंगी बलवाना, हनुमान बजरंगी बलवाना, राम के दूत अद्भुत है निराले, उनको मनाने भगवान को पाले, इनका दुल्हे भक्ति का खजाना, इनका दुल्हे हनुमान बजरंगी बलवाना, रघुवर का ये सेवक पुराना, रघुवर का ये सेवक पुराना, हनुमान बजरंगी बलवाना, हनुमान बजरंगी बलवाना। इनको फरियादे इनको सुनाए, इनको फरियादे इनको सुनाए, वे आकर सारे दुखड़े मिटाए, वे आकर सारे दुखड़े मिटाए। हर करते ना कभी कोई बहाना, हर करते ना कभी कोई बहाना। हनुमान बजरंगी बलवाना, रघुवर का ये सेवक पुराना, रघुवर का ये सेवक पुराना, हनुमान बजरंगी बलवाना,
बड़े प्यार की बात सुंदर, सबको विदाई हो चुकी है और सब सुग्रीव उनके परम मित्र हैं। हनुमान जी कब आओगे? राम जी ने सबको आज्ञा दिया जाने की, लेकिन हनुमान जी को उन्होंने नहीं छोड़ा। न भगवान ने छोड़ा और न भक्त ने छोड़ा, क्योंकि ये उनका रिश्ता पुराना रिश्ता है। जहाँ भक्त होगा वहाँ भगवान होगा, जहाँ भगवान होगा वहीं पर ही भक्त होगा। बड़े प्यार के साथ सबका एक श्री राम जी का तो अत्यंत स्नेह हनुमान जी पर है और माता सीता भी बड़ा ही उनको स्नेह देती है, बड़ा प्यार देती है। और एक दिन माता सीता ने कहा, हनुमान बोले जी माता, तुमको मैंने अपना पुत्र बनाया। बोले जी माता, तो आज मेरी ये विशेष इच्छा है, ये मेरे अंदर एक भाव आ रहा है, आज मैं अपने पुत्र को अपने हाथ से भोजन पका करके खिलाऊं। हनुमान तो खुश हो गए, माता ये तो मेरा अहोभाग्य है, ये तो मेरा सदभाग्य है। मैं यहाँ किसके लिए हूँ? मेरे माता सीता और मेरे पिता श्री राम। तो माता ने कहा, पुत्र आज तो मैं बड़े अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन खूब बनाऊंगी और तुम खूब आराम से बैठ करके खाना। पुत्र राम बुलाए तो कह देना कि हम थोड़ी देर के बाद आ रहे। बोले जी माता। और माता सीता, हजारों उनके यहाँ दास दासियां हैं, हजारों उनके यहाँ सुंदर नौकरानियां हैं, सब कार्य करने में जो निपुण है, लेकिन वही मातेश्वरी आज अपने पुत्र हनुमान को खिलाने के लिए स्वयं रसोई बनाती है, जिसका नाम आज तक भी है सीता रसोई उसका नाम। अगर आज आप अयोध्या जाएंगे, हम लोग अभी होकर के आए, वहां है एक सीता रसोई जो माता सीता स्वयं अपने हाथ से बना। भले नौकर चाकर कितने भी क्यों न हो, लेकिन अपने पति को और भगवान का भोग ये स्त्री को अपने हाथ से बनाना चाहिए। और बड़े प्यार के साथ सुंदर माता सीता ने खूब उन्होंने सुंदर सुंदर नमकीन मीठे और हर तरह से लोहे पदार्थ सुंदर अच्छे अच्छे पकवान सब बनाए हैं। और बड़े प्यार के साथ मैं अपने पुत्र को आज अपने हाथ से खिलाऊं। आए हनुमान जी महाराज। मातेश्वरी बोले हाँ, तो रसोई बोले पुत्र आए बैठे प्यार से, बनाया भी हमने है और खिलाएंगे भी आज। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, तो माता तेरे यहाँ हम हनुमान बन के तो खाएंगे नहीं, तेरे यहाँ हम शिव भगवान बन करके। और सुंदर मातेश्वरी उनको बड़े प्यार के साथ पूरी सब्जी मिठाइयाँ पकवान मेवा भोग सब दे रही है और हनुमान जी खाते ही चले जाए और बड़े प्रसन्न है। आज तो भगवान को निमंत्रण मिला है कि हम अपने हाथ से खिलाएंगे और खाते ही चले जा रहे हैं। माता सीता ने कहा अभी बेकार लगाएंगे, अभी बस कहेंगे, बेटा ही तो है मेरा कि मां बस करो, लेकिन हनुमान जी खाते ही चले जा रहे, क्योंकि कभी कभी भगवान साक्षात रूप से विराजित होकर के हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। कहीं कहीं पर ये सुंदर उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान ने साक्षात रूप से खाया है। बड़े प्यार के साथ त्रिलोचन के यहाँ भगवान नारायण
नौकर बन करके आए, क्योंकि भक्त त्रिलोचन ने ये सुंदर प्रार्थना किया है, भगवान एक नौकर चाहिए हमारी घरवाली को, और नौकर भी ऐसा हो काम सब करे और तनख्वाह कुछ भी करे। ऐसा नौकर तो भगवान ही हो सकता है। बाकी तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो काम करेगा वो पैसा तो जरूर लेगा, कुछ ये है कि नातेवश कुछ कम लेगा, बाकी लेगा से ही जरूर वो। तो बड़े प्यार के साथ उन्होंने अर्जी लगाई, नौकर ऐसा मिले जो काम भी सब करे और तनख्वाह भी कुछ करे। भगवान नारायण ने अपने भक्त की सुंदर पुकार को सुना, प्रार्थना को सुना, और सुनकर के एक 16 वर्ष के नौकर का वेश, गरीब माने घर के हैं वैसा वेश बना करके आए हैं और आवाज लगा रहे हैं, कोई नौकर रख लो, नौकर रख लो। जो आवाज लगा रहे हैं वो आवाज केवल वो घर वाले ही सुन रहे हैं और लोग नहीं सुन रहे हैं। भगवान ने मुरली बजाई सुंदर पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा, जो मुरली बजाई, जिन जिन गोपियों का नाम लिया वही वही केवल गोपियां। जब भी मुरली बजाते तो सारा वृंदावन गांव चला आता, लेकिन उन्होंने मुरली उन लोगों के लिए बजाई जिनके साथ उनको रासलीला खेलनी है। आज भगवान आवाज दे रहे हैं कोई नौकर रख लो, तो आवाज किसने सुनी? गली मोहल्ले के और लोगों ने नहीं सुनी है, आवाज किसने सुनी है? त्रिलोचन ने ही आवाज सुनी। और बड़े प्यार के साथ सुंदर बाहर निकले हैं, मुझे नौकर रखना है, आइए हम आपके नौकर बनेंगे। और बड़े प्यार से, नाम क्या है? अंतर्यामी। काम क्या करोगे? जो तुम कहो वो सब करेंगे। और भोजन, भोजन तो 2 समय आपके यहाँ करूंगा। और क्या करोगे? फ्री समय मिलेगा, आपके पैर भी दबा लेंगे। बोले ठीक है। तनख्वाह, तनख्वाह तो कुछ भी नहीं। और बड़े प्यार के साथ भक्त त्रिलोचन के यहाँ भगवान सुंदर नौकर बन करके बड़े आनंद से सुंदर कार्य कर रहे हैं। बर्तन, वस्त्र, झाड़ू, पोछा और उनके सुंदर पैर, उनकी सफाई करना, भोजन बनाना, बहुत दिन बीत गए। और त्रिलोचन की पत्नी बड़ी प्रसन्न है, प्रसन्न होकर के कहा, अंतर्यामी, बोले जी आज तो भोजन हम बनाएंगे और भोजन तुमको खिलाएंगे। तुम कई वर्षों से मेरे पास में हो, सब तुम करते हो, और क्या बात है तेरे हाथ की, मानो रस बरसता है। लेकिन आज मेरी बहुत इच्छा है, तुम मेरे पुत्र के जैसे हो, भोजन हम बनाएंगे और आज तुमको बैठ करके खिलाएंगे। अंतर्यामी ने कहा, बोले माता लेकिन एक शर्त है, मेरी निंदा नहीं होनी चाहिए। आप बनाएंगी और हम खाएंगे, अगर हमारी निंदा हुई कहीं पर, हमारे लिए अगर कोई गलत शब्द बोलेगा, अंतर्यामी अंतर ध्यान हो जाए। अरे हाथ मेरा सर पर, अरे अरे पुत्र तू तो इतना अच्छा काम करता है, कौन तेरी निंदा करेगा? तो किसी की भी ये हिम्मत नहीं है, अच्छे की अच्छाई सदन में फैलती है। आज तुम बैठो आराम से, हाँ आराम करिए तुम। और भोजन बनाया, उनको बिठाया। भगवान नारायण आज आनंद के साथ है, आज तो क्या बात है, भक्त बनाएंगे और भगवान खाए। और अंतर्यामी बैठ गया और सुंदर सिखानी त्रिलोचन की पत्नी भक्तानी ने 1 रोटी, 4 रोटी, 40 रोटी, फिर दूसरा आटा उन्होंने मारा, फिर पूड़िया 10, 20। भगवान तो क्या है, आनंद सिंधु, सारे जगत के पालन करने वाले, खाते ही चले जाते। भक्तानी ने देखा 1 महीने का राशन आटा सारा खत्म हो। जो हम 1 महीने में आटा खाते हैं 10 किलो, ये भगत जी बेटा आज है हमारा नौकर, इसने 1 घंटे में सब हजम कर डाला बड़े प्यार से। और अभी तक पता नहीं ये कौन है, कोई भूत है
अंदर है देश की कमर भर की हड्डी और खा ऐसे रहा है जैसे जन्म जन्म का कोई भूखा व्यक्ति हो। हाय बाप क्या करूं, मुझे तो बड़ा डर सा लग रहा है। अपने मन ही मन विचारधारा चली, क्योंकि हमारा मन क्या है। अगर उल्टी विचारधारा किसके लिए चलेगी तो विचारधारा उल्टी होती ही चली जाए। क्या विचारधारा, अभी तक सब अच्छा था, क्या विचारधारा, भूत होगा, प्रेत होगा, इतना छोटा बालक इतना काम करता है और खाना इस तरह खाया जैसे ये जन्म जन्म का हर तरह से मन। और अगर मन को पकड़ करके सही जगह पर ले आओ फिर मन अच्छे अच्छे विचार देगा। ये हमारे एक मन का दोष होता है, इसलिए इंसान देह से पाप कम करता है, मन से पाप ज्यादा करता है। गलत सोचेगा तो सोचता ही रहेगा, इसलिए मन से बहुत पुण्य करो, अच्छा अच्छा सोचो। सामने वाला गलत है फिर भी अच्छा सोचो, नहीं हम गलत है, हम गलत है, हम लोग कैसा है, मन गलत ठहराएगा तो इस मन के मास्टर से उसको गलत रूप से ही हम लोग देखें। भक्तानी के मन के अंदर उल्टे उल्टे सजेशन आना शुरू हुए, उल्टी विचारधारा, और दरवाजे से चुपचाप निकल गई, आई पड़ोस के घर पर। क्या हुआ, अरे अरे डर लग रहा है बहुत, क्या बात हो गई, वो अंतर्यामी नौकर पता नहीं कौन आया हुआ। अरे तू तो बहुत बड़ाई करती थी, अरे आज क्या हो गया, आज मैंने कहा हम भोजन बनाएंगे तुम खाओ, तो खाता ही चला जा रहा है, अभी तक बैठा है और मुझे बड़ा डर लग रहा है। भगत जी भी घर पे नहीं है, जैसे ही इधर पड़ोसन को बुराई किया, भगवान ने कहा था जिस दिन मेरी बुराई होगी उस दिन अंतर्ध्यान होगा, और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आई भक्तानी, भगत आए, चारों तरफ उसको देखा, ढूंढा, लेकिन अंतर्यामी अदृश्य हो चुके हैं। तो बहुत परेशान हुई भक्तानी, बिना पैसे का ऐसा नौकर, सब काम करने वाला, और क्या तो उसकी वाणी की मिठास, क्या तो उसके भोजन में रस, क्या तो उसके चेहरे का एक आनंद, हर तरह से गुणवान, लेकिन मैंने उसके अंदर दोष निकाल दिया। हर इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, वो गुण के अंदर भी दोष निकाल देता है। रोनी चिल्लाने लगी, और भक्त त्रिलोचन वो तो वैसे ही समर्थ बुद्धि के हैं, भक्तानी रो मत, भगवान आया था और भगवान चला, और बड़े प्यार के साथ आए मंदिर के अंदर। भक्तानी का दिल थोड़ा ढाढ़स में आए, ले आए मंदिर के अंदर, प्रार्थना किया, और भक्तानी ने देखा भगवान विठल के अंदर उनको सुंदर उसी नौकर का दर्शन हुआ जो उनके यहाँ काम करने आता, और भक्तानी तो चिल्लाने लगी, पछताने लगी, प्रायश्चित करने लगी, मैंने भगवान को अपना नौकर बनाया और सर्व कार्य करना, लेकिन वो समय अभी चला गया। भगवान कभी कभी कृपा करते हैं और अपने निज स्वरूप में आते हैं, और वे भक्त धन्यवाद है, धन्य है, वे भक्त अच्छे हैं जिनके ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर उनका भोग स्वीकार करते हैं, गोपियों का माखन चुरा चुरा के खाते हैं। और आज बड़े प्यार के साथ हनुमान जी शिव रूप होकर के माता सीता के हाथ से खाते ही चले जाते। सीता जी ने विचार किया, अब क्या किया जाए, कमी है नहीं मेरे पास, बहुत सारे दास दासियां हैं, भोजन भी बहुत है, सब है, कमी है नहीं, लेकिन हनुमान ये मेरा पुत्र, ये तो केवल फल फूल खाने वाला, आज से सब कटक कटक हजम कर रहा है। सीता जी ने क्या किया, मन ही मन भगवान राम अपने स्वामी पतिदेव को याद किया, श्री राम श्री राम श्री राम। जब याद किया, स्वामी मेरे सामने उपस्थित हो रही है और मेरी इस समस्या का समाधान निकल।
जब उन्होंने अपने सुंदर स्वामी श्री राम को याद किया, उसी समय भगवान राम प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र महाराज, क्योंकि सीता के एक ही भगवान है, वही पति है, वही भगवान है, वही उनका स्वामी है, वही प्रिय है। इसलिए प्रभु उनके सामने प्रकट हुए। सीता जी ने संकेत के रूप से अपने सुंदर इस विचार को कहा, तो राम जी ने संकेत में कहा ताकि हनुमान जी का ध्यान इस ओर न जाए। वो भोजन कर रहे तो करते रहे। संकेतिक भाषा में कहा तो राम जी ने कहा, बोले ऐसा है, ये शिव आए हुए हैं और देवी हमारे पास अगर शिव आए हुए हैं, ये महाकाल का स्वरूप है। जब ये महाकाल बनते हैं, सारी सृष्टि को खा डालते हैं, तो तुम्हारे भोजन की क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन एक काम करिए, इनको हमें नाराज नहीं करना है, इनको तृप्त करना है। अगर किसी भी मनुष्य का कोई भी लोभ बहुत विकराल होता है, उसको हमें नाराज नहीं करना चाहिए, उसको तृप्त करना चाहिए। श्री राम ने इशारा किया, ये सुंदर भगवान रुद्र आए हुए हैं और तुम इशारे से उनको समझाया। और प्रभु, क्योंकि सीता रसोई है, राम जी की रसोई नहीं है, सीता जी की रसोई है, वहां पुरुष का जाना मनाई था। राम जी अंतर ध्यान हो गए और बड़े प्यार के साथ सीता जी आती हैं और हनुमान जी के पीछे से पहले आगे से उनको प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर उनके पीछे गई और उनके सुंदर जहां जटा हमारी होती है, पीछे से लिखा ओम नमः शिवाय। जैसे ही लिखा ओम नमः शिवाय, शिव अपनी ध्यान अवस्था के अंदर आ जाते हैं और भोजन में उन्होंने तृप्ति ले लिया और माता सीता ने आखिरी कौर खिला करके उनको तृप्त किया और हनुमान जी तृप्त होकर के उठ जाते हैं और बड़े प्यार से कहा, माता कई वर्षों के बाद मैंने आज पहली बार आपके हाथ से रसोई और हम तृप्त हो गए हैं, मैं परिपूर्ण हो गया, तृप्त हो गया, आज माता के हाथ से मिला है। और बड़े प्यार के साथ सुंदर सीता जी उनको अतिशय प्यार करने वाली है, श्री राम उनको अतिशय स्नेह देने वाले हैं। हनुमान जी खूब उनकी सेवा करते हैं, इस तरह सेवा करते हैं जागरूक होकर, चुस्ती के साथ, मुस्तैदी के साथ, फुर्त होकर के। और सब सोचते हैं वही एक हनुमान ही काफी है राम की सेवा के लिए, और सब लोग बैठे रहते हैं हनुमान जी ही काफी है इनका सेवा। और इस तरह से अयोध्या के राजा राम और सीता जी इनकी सुंदर चरण सेवा में श्री हनुमान जी रहते हैं। सेवा के पास उनके चरण दबाते हैं। राम जी जब इशारा करते हैं हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं और जब राम जी अपने अंतःपुर में चले जाते हैं तो हनुमान जी खड़ताल लेकर के छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। मन, वचन और कर्म से राम की सेवा कर रहे हैं। किस तरह से सुंदर बड़े प्यार के साथ केवल 2-3 दिन ही
कथा के शेष हैं। मंगलवार और बुधवार 11 तारीख को पूर्णमासी रक्षाबंधन है, जो शाम को हम लोग झूला उत्सव नहीं करते हैं, केवल रुद्र अभिषेक करके पूर्ण करते हैं। तो मंगलवार और बुधवार 2 दिन पवन पुत्र हनुमान की और भी सुंदर कथाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। एक जीवन किस तरह बिताना चाहिए, मन में राम, तन में राम और रोम रोम में राम, बड़े प्यार के साथ। फिर हम लोग कल आगे की हनुमान की लीलाओं को प्यार से श्रवण करेंगे। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, राज्य सरकार की, बोल दो जयकारा शेरा वाली का, तुलसी महारानी की, तुलसी महारानी की। भाई आज एकादशी का व्रत किस किस ने रखा है? बहुत बढ़िया। जिसने नहीं रखा है वो हाथ ऊंचा करे, और जिसने नहीं रखा है वो हाथ ऊंचा। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, इस एकादशी का क्या नाम है, मुझसे कहो। श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मतीपुरी में महोजित नाम का राजा राज्य करता था। उसका पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं सदैव धर्म के मार्ग में रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहाँ घोर तप करते हुए चैतन्य, आनंदमय, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए, यथा योग्य नमस्कार किया। नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से मुनीश्वर आप मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सभी के मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। मनुजित नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उन्होंने हमारी रक्षा की है। उनको पुत्र के बिना देखकर हमें दुख होता है। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे ब्राह्मण देवता, जिसके भाग्य से हमको आपका दर्शन हुआ है, बड़ों के दर्शन से मनुष्यों का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुने, आप ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में वह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया और वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल की ब्याई गौ बछड़े सहित जल पीने को आई थी। वह प्यास और भूख से व्याकुल थी, तब वह जल पीने लगी। उस वेश्या ने जल पीती हुई गांव को हटाकर जल पिया। उसी के पाप से राजा पुत्र ही हुआ है। वे मनुष्य बोले, मुने, पुराणों में सुना जाता है पुण्य करने से पाप दूर हो जाता है, इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी है। उसका व्रत प्रेम से विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो और निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा को पुत्र होगा। लोमश ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। श्रावण आने पर उन लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव के समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इंद्रप्रश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वाले को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए।
इसका महत्व सुनकर सब पापों से छूट जाते हैं और पुत्र का सुख प्राप्त होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोले एकादशी मैया की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो राधा कृष्ण सरकार की, तुलसी मैया की जय। हर हर महादेव। शिव शंकर काल कष्ट दुख हर दारिद्र हर भक्तों का भंडार प्रभु धन प्रभु। हर हर महादेव। बड़े ही प्यार के साथ सुंदर आज का ये झूला बड़े प्यार से शोभा छाया रजनी परिवार और बड़े सुंदर प्रिया और नरेंद्र परिवार की तरफ से, रोमा परिवार की तरफ से, मनीष परिवार की तरफ से झूला सजाया गया है। राधा और सभी आएंगे बड़े प्यार के साथ। प्रभु चरणों में हम लोग सब खुशियों को अपने मनाएंगे जैसे हम लोग रोज खुशियों को मनाते हैं। अपने पिया की मैं